फोटो मैंने लिया कि रघुनाथ मांझी का कि कैसे थे, और अभी जब सामने मैंने आके देखा तो फोटो में लोग क्या किए हैं, देखिए पूरा पूरा ढक के काली वोली पोत के ये लगा दिए हैं। और जब पुलिस प्रशासन आई और ऊपर से हम लोग को क्या बोलने लगे, भाई आप लोग पूछ के क्या लगाए हैं, वो बोला हम लोग ठीक है सर, हम कोई भी लगाया बिना पूछ के लगाते, ऐसा करने का हक तो उनका नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होता आपके पास एफआईआर करने आता, फिर के पास हम लोग का क्या। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग इनसे परिचय करेंगे और ये जो डोबो यानी कि दोमानी का पुलिया को लेके एक संवाद हो, काहे कि संवाद करना चाह रहे हैं हमारे बड़े भैया जी। तो यहाँ का मसला को लेकर आप संवाद करना चाहते हैं, एक तानातानी माहौल को कम करके एक भाईचारा माहौल को आप लाना चाहते हैं। तो आपको स्वागत है हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से। तो आपका जो भी बातें हैं आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप परिचय अपना दीजिए। मैं नारायण महतो बोसरियार जमशेदपुर पाड्डी से हूँ, और विगत दिनों जो घटनाक्रम चल रहा था हम लोग नज़दीक से देख रहे थे कि क्या घटना वहाँ चल रहा था, किस तरह से एक समाज को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा था। और कुछ जो हमारा सोशल मीडिया का चैनल है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो न्यूज़ चैनल्स है, जो समाचार पत्रिका है, वो किस तरह से दो झारखंडी समुदाय को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। आज भी मैंने देखा कि एक बहुत ही हमारा लोकप्रिय जो सोशल मीडिया का जो एक चैनल है, वो किस तरह से लिखा कि यहाँ से आदिवासी भाइयों ने हटा दिया यहाँ का रघुनाथ महतो जी का, शहीद रघुनाथ महतो जी का मूर्ति को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। हमने कमेंट्स के माध्यम से तरह तरह से कहा कि उन्होंने छुआ तक नहीं है, बहुत सम्मानित तरीके से अपने जो भगवान है उनके उनके जो आदर्श है उनको स्थापित करने की कोशिश कर। उन्हीं के कुछ साथी थे जो हमारे मूर्ति के पास खड़े थे सुरक्षा के नियत से, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे वैसे भाइयों का कि वैसा कोई भी माहौल तैयार करने का कोशिश नहीं किए। पर कुछ साथी जो थे बाहरी थे, रांची वगैरह से आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, फर्जी ऐसा वैसा, जो मैं बोल भी नहीं सकता अपने मुंह से। एक शहीद के लिए किस तरह का सम्मानजनक बातों का उन्होंने प्रयोग किया। हम उनसे बाद में निपटेंगे, कानूनी तरीके से निपटेंगे, पर आपको छोड़ेंगे नहीं। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि किसी भी शहीद का सम्मान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई, और कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपने एक जिस तरह से एक आइटम गर्ल का भूमिका आपने निभाने का काम किया एक दो समुदाय के बीच में, उसको हम लोग जवाब देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चूँकि हमारा समुदाय, हमारा समाज कभी भी किसी शहीद का अपमान नहीं किया है, और जो बार बार वहाँ नारा लगाया जा रहा था शहीदों का अपमान बंद करो, निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। जिनका भी शहीद हो, आपने अगर आपको लगता कि आपका कॉपीराइट था बिरसा मुंडा जी के ऊपर, तो आप एकदम गलतफहमी मत पालिए। बिरसा मुंडा जी देश के भगवान थे, आपके भगवान नहीं थे। आपने, जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि आपने जो तरीका किया, आपने जिस तरह से बोर्ड को गिरने रहने दिया, 3 साल 4 साल तक उसका सम्मान किया, वैसा किसी भी तरह का काम मत करिएगा। हमारे किसी भी साथी ने गलत बोला है या गलत किया है, भूल आवेश में हमें उसकी सूचना दीजिए, हम लोग उसको सज़ा देने का काम करेंगे। पर आप इस तरह से आपस में लड़ने का काम नहीं करेंगे। आज जगह जगह हमें जिस तरह से बुलाया जा रहा है कि आप जस्टिफाई करिए कि आपने गलत किया। हमारा समाज आज इस बात को जानना चाहता है कि हमारा घर का बच्चा गलत कैसे कर दिया, गलती किया तो इसको हमारा समाज दोषी देगा। हम लोग लड़ने नहीं जाएंगे समाज से। कुर्मी समाज कभी भी लड़ने नहीं जाता, अपने बच्चे को सबसे पहले डांटता कि तुम झगड़ा करने गया था, हमारा बच्चा झगड़ा करने गया था तो हम अपने बच्चे को पहले डांटेंगे। ऐसे नहीं लड़ के उठ के चल जाएंगे परिवार की मेरा बच्चा को क्यों झगड़ा किया। हमारा बच्चा को जगह जगह बुलाया जा रहा, बताया जा रहा, हमारे छोटे भाई को बुलाया जा रहा कि आप जस्टिफाई करोगे, तुमने गलत क्यों नहीं, तुमने गलत किया है तो बोलो, नहीं तो तुमसे हम माफ़ी मंगवाएंगे। समाज वैसे लोगों को बुलाएगा सामने, अब माफ़ी मंगवाएगा। आज चूँकि पिछले दिनों देखे कि चाकुलिया में जो घटनाक्रम घटा, हमारे लोगों के सामने उसने सामूहिक रूप से माफ़ी मांगा, उसको माफ़ कर दिया गया। चूँकि ये झारखंड एकता का बात है, हम लोग शांतिपूर्ण समाज है। हमारे समाज को इस तरह से कलंकित मत करिए, बदनाम मत करिए। आप आइए सामने, संवाद स्थापित करिए, हम लोग तैयार हैं। पिछले दिनों चूँकि एक गुप्त तरह का था, बहुत लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा मीटिंगों पर मैं वैसे लोगों को बहुत मैं सलाम दूंगा कि वैसे लोग ने अपने बोला कि मैं हाथ जलाना नहीं चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बीच में भी हो एक बुद्धिजीवी वर्ग, झारखंडी का बुद्धिजीवी वर्ग जो झारखंड का निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका में था, जिन्होंने जात पात नहीं देखा था, उन्होंने पहल किया वहाँ पे बुला के सारे चीज़ों को क्लियर करने का, परिष्कार करने का। उसके बाद भी कुछ बाहरी तो रांची से आते हैं,
रांची से आके सैकड़ों गाड़ियों के साथ रांची से आके मिस्त्री लेबर सीमेंट, अरे आप हमसे बड़ा मूर्ति बनाइए जी। हमारा आपका शहीद नहीं, वो राष्ट्र का हीरो नायक है। राष्ट्र नायक बिरसा मुंडा जी का वैसा मूर्ति नहीं होना चाहिए, वो हीरो थे। हीरो का जो भाव होता है, जो उनका मुखमंडल होता है, वैसा बनाइए। हम तो आज भी कहते हैं कि टाटा स्टील द्वारा जो मूर्ति बनाया गया है, क्या वो सही में हीरो से कहीं से मैच करता है उनका छवि? ये जो साक्षी गोल चक्कर में लगा है, आपका ऊंचाई देखिए, पर उनका आप कितना मिलता है आपके हीरो से चेहरा? झारखंड में या पूरा भारत में अगर सबसे खराब मूर्ति लगा है तो साक्षी गोल चक्कर में लगा है। आप उसको भी कोट करिए। अरे साक्षी गोल चक्कर का मूर्ति को आप कितना दिन आप करिएगा फूल माला, वहाँ बोर्ड को दे देते। वो भगवान का मूर्ति था, भगवान वहाँ गिरे हुए थे। आप किस तरह से एक समाज को बदनाम करने का काम कर रहे थे? शर्म आना चाहिए। ऐसे साथियों को हम आज भी बोल रहे हैं कि 2 साल 3 साल जिन्होंने बोर्ड गाड़ा था सबसे पहले वो दोषी हैं। आप वहाँ पे हर वर्ष साल में 2 बार जाना चाहिए था। हम लोग जाते, फूल माला अर्पित करते, किसी को दोष नहीं देते। एक गेंदा का फूल चढ़ता, 4 गेंदा का फूल घर से हम लोग तोड़ के लाते, कुछ भी फूल चढ़ता, फूल चढ़ना चाहिए था वहाँ पे। हम लोग हर साल जाएंगे वहाँ पे, हम किसी शहीद के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और अंकित महतो जी को सबसे पहले जाना चाहिए। और हम आप सुझाव देंगे अंकित महतो जी को कि आप सबसे पहले सुबह में जाइए, अभी हो सके तो रात को जाइए। सबसे पहले वहाँ मूर्ति लगा, उसका हम लोग सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा काम किए। और अंकित महतो का वजह से अगर किसी शहीद को सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। अंकित महतो को बदनामी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये अंकित महतो था जिसके वजह से जो है एक शहीद को सम्मान मिल रहा, वरना एक खाली कुर्मी समुदाय से लड़ने के लिए वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने का बात हो जा रहा। पूरी तरह से गलत बात कर रहे हैं। हमारा अंकित महतो जाएगा, दंडवत प्रणाम करेगा और वहाँ पे डेली फूल माला चढ़ाएगा। हो सके तो वर्ष में 2 बार चढ़ना चाहिए। हम लोग सारा समाज जाएगा, कुर्मी समाज जाएगा। और हम चाहते हैं कि वो नायक थे, राष्ट्र के नायक थे, किसी से तुलना नहीं करना। बिरसा मुंडा जी का जो स्थापित किया उनको मैं नमन करूँगा। पर आपको रांची से आने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जमशेदपुर के साथी हम लोग जाते, झगड़ा नहीं करते, हम साथ में रहते। हम लोग को वहाँ कार सेवा करना पड़ता, करते। जिस तरह एक तमाम शहर के चन्नों में चल यहाँ से हटा दिया गया, बिल्कुल नहीं हटाया गया। हम बता रहे हैं कि हमारा झारखंडी समाज कभी नहीं झगड़ा करेगा। हमारे साथी वहाँ पीछे में थे, सुरक्षा के लिए नहीं थे, पर थे कि किसी तरह का कोई ऐसा किसी भी तरह का माहौल ना थे। आज भी आप लोगों का समाज वहाँ था? एकदम था, निश्चित रूप से था। हमारा समाज का समर्थन था। हमारा समाज किसी शहीद का अपमान नहीं करेगा। हमारे साथी लोग वहाँ खड़े थे। मैं बार बार कहूँगा, सुनील हेम्ब्रम जी आज वहाँ पीछे खड़े थे, पीले कलर के ऐसे गंजी में खड़े थे। आप लोग हो सकते उसको जातीय रंग देंगे, पर सुनील हेम्ब्रम जी वहाँ खड़े थे। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसा भाई है जिन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। सुनील हेम्ब्रम जी का हम मैंने सैकड़ों बार कहेंगे कि वो आदमी हमारे झारखंड एक तो बचाने का प्रयास कर रहा था। वहाँ पे एक वर्ड नहीं बोला, एक शब्द फालतू बात नहीं किया। उन्होंने वहाँ खड़े रहे, हमारे रंगों का सम्मान किया, हमारा। और हर झारखंडी भाई को सुनील हेम्ब्रम जी जैसा आदमी हर किसी को मिले। और जो भूमि समाज है, जिसने भी उस गलत चीज़ को प्रचारित किया है, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। और हम सबसे पहले निवेदन करेंगे, हमारे जो साथी जिस पे ये आरोप लगा है, हम लोग उसका जांच करेंगे, किसने बोर्ड गिराया, कैसे फेंका। और हो सके तो साइबर सेल का मदद लेना पड़े, कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़े, भले लंबा टाइम लगे, 15 साल 20 साल लगे, पर जो है वो खुल के आना चाहिए। हम लोग समाज में जाएंगे, वो झारखंडी समाज का माफ़ी मांगेंगे, अंकित महतो जी को फेस कराएंगे। वहाँ पे भागेंगे कहीं नहीं। हम लोग जाएंगे कि अगर हमने गलत किया है तो हमें सज़ा दीजिए। हमारे साथ जो आपको सज़ा बुझे, सबसे कड़ा से कड़ा सज़ा दीजिए। पर हमारा बच्चा अगर गलत नहीं किया है तो उसको दोषी मत साबित करिए। ये पब्लिक ट्रायल, ये जो मीडिया ट्रायल मत कराइए, उसको दोषी साबित मत करिए। वो ऐसा परिवार से नहीं आता है, झारखंडी परिवार से आता है। हर झारखंडी जो भी झारखंड का है, वो कोई झारखंड, हम जानते हैं कि मेरा बच्चा अगर 3 साल का भी उतरा, जानता अपना शहीद को पहचान। माँ बाप से ज़्यादा वो, माँ बाप के बाद अगर वो किसी को पहचानता तो अपने शहीद को पहचानता है वो, क्योंकि शहीद का मूर्ति देखा है। हमारे घर में बहुत ससम्मान से बिरसा मुंडा जी का तस्वीर सजता, हमारे जन्मदिन में मिलता है बिरसा मुंडा जी का तस्वीर का गिफ्ट। हम लोग ऐसे स्वीकार करते हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में। हमारा कभी फ़र्क नहीं करते हैं। और जो भी रांची से भी आए साथी थे, मैं उनका यही कहूँगा कि टकराने के लिए मत आइए समाज से, हमसे गले मिलने के लिए आइए। हम लोग स्वागत करेंगे, आगे खड़े रहेंगे। और सबसे पहले पहला ईंटा हमारा समाज गाड़ेगा, जगह हमारा समाज देगा। और कभी हम लोग टकराने नहीं जाएंगे। अगर कोई टकराने का नियत से अगर किसी ने भी बोला हमारे समाज से, तो मैं इसको कहूँगा कि एक शब्द किसी शहीद के बारे में बेतुका फालतू बात मत करिएगा।
कोई भी शहीद अपने समाज, जाति या राज्य के लिए नहीं था, वो देश के लिए था। उस समय उसने नहीं सोचा होगा कि मेरा राज्य है या मेरा जाति है या कुछ विशेष चीज़ है। वो देश के लिए लड़ रहा था। देश के जो बलिदान है उसका सम्मान होना चाहिए। और बिरसा भगवान का सम्मान हम लोग जैसे हमारे शहीद रघुनाथ महतो जी हैं, हम उनका समांतर हिसाब से बिरसा मुंडा जी को भी स्थापित करेंगे, उनका नाम को रखेंगे हर जगह। पर जो लोग जो सिर्फ कुर्मी समाज एसटी में शामिल ना हो, इसके लिए इस तरह का विद्वेष और जातीय विद्वेष और जो शहीदों का इस्तेमाल करेंगे, उनको हम लोग चिन्हित करेंगे। और कल के बाद से, आज चूंकि 9 तारीख है, शायद 10 अप्रैल के बाद से ये पूरा हम लोग सामूहिक रूप से लगेंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा, हम अपने साथियों को कहेंगे, अगर कोई सारा लोग समर्थन करते हैं तो हम उस पर आएंगे और कानूनी प्रक्रिया में सीधे जाएंगे। अभी जो ये मूर्ति जो लगा है, यानी कि आपका शहीद रघुनाथ महतो का मूर्ति लगा है ना, उसके आगे में जस्ट अभी पहले तो बोर्ड था ही, बोल रहा है, अभी फिर बोर्ड भी लग गया है और एक मूर्ति भी लग गया। आपने उसको बारीकी से देखा होगा, फोटो वगैरह देखा होगा। क्या अभी आप लोगों का क्या विचार रहेगा कि यहाँ अभी भगवान वीर बिरसा मुंडा का मूर्ति लग गया है, तो अभी आपका क्या विचार रहेगा कि आपको अपना मूर्ति वहां से आप सम्मान पूर्वक अभी आप वहां से हटा लेंगे कि कैसे, क्या करेंगे आप? समाज चूंकि मूर्ति वहां लगा था, किसी का दोष के वजह से, किसी का बदनामी के वजह से नहीं लगा था। किसी ने भूलवश बिना जानकारी के अभाव में वहां लगाया था कि बोर्ड था, गिरा हुआ था। चूंकि ये लोग यही प्रचारित कर रहे हैं कि हमने उखाड़ के फेंक दिया। पहले तो हम ये साबित करेंगे, हमारा कलंक को मिटाएंगे कि हमने नहीं फेंका है, और हम एक कानूनी पहलू में जाएंगे, संवैधानिक अधिकारों के तहत जाएंगे। हम लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। पहले साबित करेंगे कि हमारा समाज गलत नहीं किया है। उसके बाद पहले तो अब कोई वार्ता, सभी चीज़ों को मैं अभी इस आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, अब कोई वार्ता को हम लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हमारा कलंक नहीं मिटेगा। कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया में जाकर पहले साबित करेंगे कि हमने वहाँ से बोर्ड नहीं उखाड़ा है। और अगर उनमें दम है, और अगर भगवान सही में भगवान बिरसा मुंडा जी थे, और भगवान मुंडा जी, भगवान का जो रूप होता, स्वरूप होता, हमें भी देखे होंगे, वो साबित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद लेके कल से हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अपना कलंक मिटाएंगे। उसके बाद साबित करेंगे कि उनको, समाज को देंगे कि हमने आपके समाज को सम्मान दिया, आपके शहीद को सम्मान दिया, आप हमारे शहीद को सम्मान दीजिए। अगर उनको सही में लगेगा कि कुर्मी समाज कभी किसी शहीद का सम्मान किया तो वो अपना स्तर से देंगे, वरना हमारा समाज अपने स्तर से देगा। पर हम झगड़ा का कोई प्रोसेस में नहीं जाएंगे। झारखंड एकता को तोड़ने का एक आप हमारा दिल में एक मैंने कहीं से भी ऐसा प्रयास नहीं है, ना हमारा सोच है। और झारखंड एकता को टूटने का जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर अब आ गया। झारखंडी एकता टूटना नहीं चाहिए। हमें 2 कदम पीछे किया, हम 10 कदम पीछे जाने के लिए तैयार हैं, पर कलंक और बदनामी लेके नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सच्चाई के साथ। और हम बिरसा मुंडा जी, जिससे हमारे शहीद थे, भगवान थे, धरती आबा सबके सहयोग से बने थे। और शहीद रघुनाथ महतो भी, शहीद रघुनाथ महतो जी भी इसी भूमि समाज का सम्मान के साथ, संथाल समाज का सम्मान के साथ, आदिवासी मूलवासी के सम्मान के साथ स्थापित होंगे झारखंड में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। ये उनका सोच है। अब ये आगे वो बताएंगे कि दिल में एक ग्रज पाल के रखना है कि सही में एक शहीद को आगे लाना है। चूँकि पहली बार बिरसा मुंडा जी का जो नाम था, हमारे रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे पिछले राष्ट्र, उनके मुंह पे आया था। मैंने दशकों बाद आया था किसी राष्ट्रपति का मुंह पे नाम पे। तब क्या हम लोग कभी बोलने के थे कि राष्ट्रपति जी ने आज तक नाम नहीं लिया शहीद का, तिलका माछी जी का नाम नहीं लिया, पर एक आदिवासी शहीद का नाम रामनाथ कोविंद के मुंह से, एक राष्ट्रपति के मुंह से दशकों बाद आया था। अरे आ गया। कुछ शहीद थे, कुछ आज भी जो खोए हुए नायक है, महानायक है, उनको जानने का प्रयास हो रहा। कुछ छूट गया था राजनीतिक कारणों से, या कुछ हो गया था ऐसा। अरे आदिवासी समाज तो कितना पिछड़ा समाज है, आप लोग सब जानते हैं। और हमारा समाज, आप समाज को फर्जी बता रहे हैं, चोर बता रहे हैं, दोषी बता रहे हैं, चुराना बता रहे हैं, अधिकार छीनने का बता रहे हैं। इसको साबित करिए ना, आरोप क्यों लगा रहे हैं? कोर्ट के माध्यम से साबित करिए। और आप कोर्ट मत जाइए, आप सोशल मीडिया में साबित करिए कि हमारा आदमी चोर है, हमारा आदमी चुराता है, लेता है। इसको साबित करिए, खुलेआम साबित करिए। सोशल मीडिया, हमारे साथी बहुत जन है, हम लोग तो पब्लिक ट्रायल से ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया का ट्रायल, पब्लिक ट्रायल में जाना चाहते। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम बताता है कि गांव में कौन सही गलत है। आज एक ग्राम सभा का बात होने लगा यहाँ पे। नगर परिषद क्षेत्र में अचानक से आप ग्राम सभा को किस तरह से बदनाम करिएगा?
आज जो लाल सिंह जी हमारे ग्राम प्रधान रहे हैं, वो कैसे भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। कोपाली नगर परिषद एक नगर परिषद एक अध्यक्ष पद में आता है, किस तरह से ग्राम सभा को वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने ग्राम सभा को भी वहाँ इस तरह से बदनाम करिएगा। ग्राम सभा को भी आप लेके आए। ग्राम सभा कितना एक सबसे बड़ा, हम लोग आज भी कहते हैं कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। आज ग्राम सभा को आप किस तरह से वहाँ इंट्रोड्यूस किए। हम उसको फर्जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। कुछ लोगों ने फर्जी कहा हमारे समाज को, बिल्कुल नहीं फर्जी कहेंगे। तो ग्राम सभा वो मंदिर है जहाँ आदमी जाता तो गांव के आदमी लोग वहाँ निर्णय लेते हैं क्या सही है गलत है कि ना, बिना कोर्ट कचहरी का। आपने ग्राम सभा को भी वहाँ शामिल करके उसको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। नगर परिषद है एक, जब किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में जाते हैं, ग्राम सभा ने जब वहाँ सरेंडर किया तब जाकर नगर परिषद वहाँ पे बना है। किसी भी पंचायत ने वहाँ विरोध नहीं किया। और जबकि मैं बता रहा हूँ कि जो कमारगोड़ा क्षेत्र है वहाँ के ग्राम सभा ने इसका विरोध भी नहीं किया था, इस कोपाली नगर परिषद का। उस वजह से आज कोपाली नगर परिषद बन पाया, जबकि तमुलिया पंचायत ने इसका विरोध किया था। आप जब संवैधानिक प्रक्रिया में ग्राम सभा को जब हटाया जा रहा था, आप जानते हैं ग्राम सभा क्यों हटाया गया, कितनी बड़ी साजिश रची गई। आप तब विरोध नहीं किए। जब आपको लगा कि एक समुदाय विशेष को झुकाना है, उसको झूठा साबित करना, तब एक ग्राम सभा का आपने परिचय करा दिया। और मेरी कोई भी बातों में कि झूठ है, मैं बना बनाया कर रहा हूँ या फिर जानकारी का अभाव में कर रहा हूँ, मैं बचना नहीं चाहता हूँ। अगर जानकारी का अभाव रहा होगा तो निश्चित रूप से आप लोग, कल ब्लास्टर केराई जी हैं, पुराने साथी हैं, जो आज सबसे ज़्यादा सच्चाई के साथ इस चीज़ को रख रहे हैं समाज में। बहुत सारे मीडिया चैनल, आज मैं जज की भूमिका में ब्लास्टर केराई जी को देखता हूँ, युवा साथी हैं। आप इनका कमेंट में लिखिए और साथ में हो सके इनको बुलाइए, अपनी राय दीजिए, हमारे बातों को कटाक्ष करिए। और संभव हो तो ब्लास्टर केराई जी के माध्यम से एक मंच में, जिस तरह से वाद विवाद या बहस होता है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में, ब्लास्टर केराई जी को हम लोग सौंपते हैं इसका अधिकार। हमारा कुर्मी समाज का एक छोटा सा नगण्य सा नेतृत्व करता होने के नाते मैं इनको अधिकार दूंगा कि ओपन ऐसा बैठक में हम युवा साथियों को बुलाइएगा। नहीं चाहिए हमें बुद्धिजीवियों का वर्ग, हमें चाहिए वैसे युवा साथी जिसको मन में द्वेष है, कुछ ऐसा पैदा हो गया, उनको बुलाइए। वाद विवाद में हम लोग साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, कहाँ गलत हुआ क्या। अगर विषय ये है तो इसमें भी चर्चा करेंगे, और अगर आदिवासी वाला मुद्दा होगा तो उसमें भी चर्चा करेंगे। चूँकि अब ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, पूरा झारखंडी समाज, पूरा झारखंड और भारत आदिवासी मूलवासियों की ओर देख रहा है। विगत दिनों से जो झारखंड में चल रहा है, पर एक महत्वपूर्ण भूमिका में ब्लास्टर जी को एक निवेदन भी करेंगे। ब्लास्टर भाई जी, आप ऐसे लोगों को बयान दिलवाइए या लीजिए जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो झारखंड का हित चाहते हो। आप निश्चित रूप से नहीं चिन्हित कर पाए कौन हित चाहता नहीं चाहता। माइक देख के बहुत कुछ कोई लोग बोल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। जो जिम्मेदार हो, जो समाज को एकजुट रखने का बात करे, उसी का आप बात लीजिए, क्योंकि मीडिया के सामने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। झारखंडी समाज हंसिए पे है, आज शहर में है, हम देख रहे हैं किस तरह से झारखंडी समाज को नगण्य किया जा रहा, कैसे नदारद किया जा रहा। आज उस लड़ाई को ख़त्म करने का जिम्मेदारी हम ब्लास्टर केराई जी और इनके चैनल को, और बाकी झारखंडी जो सोशल मीडिया का चैनल है उनको भी देते हैं कि बिना झगड़े लड़ाई किए, तथ्यों के आधार पे, कानूनी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में, क्योंकि अम्बेडकर के बाबा ने हमें एक संविधान दिया है, उसी प्रक्रिया में हमें चलना है। आदिवासी मूलवासियों के जो आदिवासी मूलवासी जो भगवान है, जो हमारे आदर्श है, उन्हीं के पदचिन्हों पे चलने की बार बार हम बात कर रहे हैं, उन्हीं पे चलना है। और जो न्यूज़, जो चौथा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है, चौथे लोकतंत्र की क्या स्थिति आप भी जानते हैं, वाकिफ़ है। पर चूँकि हम एक झारखंडी समुदाय से उम्मीद करते हैं कि झारखंड को बचना चाहिए। झारखंड बचेगा तभी एक झारखंडी आदिवासी मूलवासी समुदाय बचेगा। यही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा और ब्लास्टर केराई जी को धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से इन्होंने लगातार इस अस्मिता को बचाने का प्रयास किया है, झारखंड को बचाने का प्रयास किया है। इसके लिए हम चाहेंगे कि आगे भी लगे रहे और झारखंड बचा रहे, आप ही जैसे युवा साथियों की वजह से। चलिए, तो हम लोगों ने संवाद किया, काहे कि ये ने अपना जो भी संवाद था उन्होंने अपना कहा। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव में ले, और जो काहे कि हमारा काम है, हम पहले से ही बोल रहे हैं, पहले से जब हमने वीडियो जब लेता हूं, यानी कि किसी का संवाद अगर प्रस्तुत करता हूं, तो आप पहले ही हमारा ये बात रहता है कि इस बात को लेके अगर किसी को भी अगर बात रखना हो, है ना, पक्ष हो या विपक्ष, उससे ये हमने कभी बेर नहीं किया है। हमने हमेशा सभी को आमंत्रित किया है। तो उम्मीद है कि अगर इस बात को लेकर संवाद अगर स्थापित करना है तो पब्लिक एक्शन न्यूज आपका संवाद का एक माध्यम बनेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज
को आप लोग आगे जो वीडियो देखने के लिए उम्मीद करेंगे कि इसको आप सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और ये पब्लिक एक्शन न्यूज को आप लोग हर एक रोज देखते रहिए, उम्मीद है। और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।